फैमिली वाइज आई एम अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, ठीक है, मैं वही सोचता रहता हूँ हर वक्त, फैमिली, पास्ट, फ्यूचर वगैरह वगैरह। आपने बोला आप भी कुछ टाइम बाद शादी वादी करोगे, करो, मेरी शादी वादी होगी, आगे चल के हम कुछ फैमिली वैमिली, यू नो, व्हेनेवर वी प्लान। तो मैं सोचता हूँ कि आई केम फ्रॉम अ सर्टेन फाइनेंशियल बैकग्राउंड, आई एम नॉट थैंकफुली इन दैट फाइनेंशियल बैकग्राउंड नाउ, है ना, तो आई एम एबल टू प्रोवाइड बेटर। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाउ डू वी एंश्योर कि हमारा नेक्स्ट वाला जो है वो ब्रैट ना कहलाए जाए। भाई ये पता है कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज आई कम फ्रॉम, माई फादर वर्कड हिज एस ऑफ, where I was in the right position to have become a brat, right? I am that generation, if you think about it. Exactly. When sometimes I'll talk about, अभी हमने एक परमीश वर्मा के साथ पॉडकास्ट किया था, उसमें एक बड़ी क्लिप वायरल हुई है where he asked me, बस बचपन में गाड़ी कौन सी थी, I told him my dad used to have a BMW उस टाइम पे, तो वो बहुत वायरल हो गई और लोग लिख रहे हैं हमें नहीं पता था कि प्रखर, you know, he comes from money, and I was thinking about it. अब first of all, my father never let us feel like we had money. Like the car was a completely, हमें लगता था पापा ने जेब से ज्यादा खर्च दिया है, but apart from that, now I realize I was in the prime position to have become a brat, and then things happened in such a way जहां मेरे को वो फैमिली ओरिएंटेशन अपनी पापा की, कि मेरे को अपने पापा का नाम आगे बढ़ाना है, ये वाली फील आने लगी। अब वो कैसे आ सकती है? One, the values were still fairly middle class. The ignorance was upper middle class, but the values were still middle class. Two, I did something of my own. Which is not to say कि जो अगर मैं पापा के साथ करता तो बिगड़ जाता, बट कभी भी वो कंफर्ट फैक्टर नहीं था। पापा के साथ ये इनसिक्योरिटी थी कि वो अगर बिगड़ूंगा ना तो बोलेंगे तू कट बेटा, अपना देख लियो, राइट? और अपना काम करने में जो आदमी की छिलती है ना भाई, वो तो फिर हम्बल कर देती है भाई आदमी। वो तो फिर अपना काम करने की शुरुआत खुद से कर रहे हो तो फिर आप छिलोगे, फिर आप बराबर हो, फिर आपकी औकात। एक मेरे एक बहुत एंटरप्रेन्योर दोस्त है बहुत बड़े, उनके पापा भी ना बहुत बड़े आदमी है। तो मैं एक दिन उनके साथ बैठा हुआ था, हम लोग कहीं पे मिले थे, तो वो मेरे को कह रहे थे प्रखर, जब हम निकले थे ना तो हम भी सोचते थे ये कौन है वो कौन है। 3 साल अपना काम करने के बाद हम ऐसे हो गए थे कि अगर अपना काम करना है ना तो सर झुका के ही सीखता है आदमी। तो एक्चुअली मिडिल क्लासनेस ग्लोरीफाइड नहीं है, मिडिल क्लास के साथ जो स्ट्रगल आती है ना वो आदमी को, बच्चे को मर्द बनाती है, और मेरे को लगता है वो स्ट्रगल बड़ी इंपॉर्टेंट है। पर एक बात बताओ, ये तो तुमने यू चोज दिस पाथ, यू कैन से दैट, या है ना, दैट इज व्हाई तुमने वो स्ट्रगल वो करा। तुम्हारे घर वाले तो चाहते होंगे टू गिव यू द बेस्टेस्ट ऑफ थिंग्स, राइट? तो वो घिसने वाला आएगा कहाँ भाई? अच्छा, दूसरा क्या है, 2 बातें। एक तो आप एवोल्यूशन हमेशा पॉसिबल है, तो आप बोल सकते हो कि आपकी फैमिली कहाँ से, पीछे से बुराड़ी से? नहीं, बागपत, मेरठ के पास। बागपत से हो, ठीक है, तो आप बागपत से दिल्ली आए, मेरे पापा मथुरा से दिल्ली आए, ठीक है, मैं दिल्ली से न्यूयॉर्क गया। हाँ। वो जो जंप था ना, वहां पे औकात नॉर्मलाइज होगी ना भाई। वहां तो तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो इंडिया में, वहां तो तुम तुच्छ हो, ठीक है, तो आप एक बार के लिए वहां नॉर्मलाइजेशन आ जाती है। दूसरा, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ, कहने के लिए फनी बात है, मेरे पास तो सिर्फ BMW थी, मेरे तो दोस्त जैगवार चला रहे थे, वो तो मेरे पापा के पास गाड़ी थी। आप समझ रहे हो, मेरे यहाँ पे सारा आदमी, ये कैसी बात है यार? सुनो, मैं समझा रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एवरीबडी अराउंड मी, बिकॉज फरीदाबाद इज एन इंडस्ट्रियल टाउन, इज वर्थ several hundred crores. Everybody is rich and very few of them are brats. In all fairness, they are not the highest achieving guys. They are not the most motivated guys. They are not saying कि हमें भाई करोड़ों रुपए और बनाना है। उनको पता है उनका सेटअप है, पैसा आ रहा है, पर वो माँ बाप की सेवा कर रहे हैं भाई। They have not become alcoholics who drive poorly और रात को गाड़ी उड़ा देते हैं, ऐसा नहीं करते। तो मेरे को लगता है एक लाइफ की मैच्योरिटी भी ऐसी होती है भाई, कोई घर में देख लेता है, कोई बीमार पड़ जाता है, लाइक देयर इज अ वे इन विच पेन लेवल्स एवरीवन। तो इवन व्हेन आई हैंग आउट विद दीस गाइस जो बचपन से मर्सिडीज़ें चला रहे हैं, मर्सिडीज छोड़ो, जो गाड़ी आपको सोचनी है वो चल रही है, उनके कोई हाल खराब नहीं है ऐसे वो हाँ इतने मोटिवेटेड नहीं है लाइफ, समझ गया, एंड आई अंडरस्टैंड। मेरे को मोटिवेटेड से प्रॉब्लम नहीं है, हाँ मेरे को ऐसे मतलब अचीवमेंट से प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, अचीवमेंट हो चाहे ना हो, हाँ मैं बस ये सोचता हूँ कि एज अ पेरेंट क्या तुम्हारे घर वाले कोई स्टेप लेंगे या लिए जिसकी वजह से यू बिहेव अ सर्टेन वे, कि तुम्हें सब कुछ बहुत आसानी से नहीं देना या ऐसे करके कुछ, समझ रहे हो? टू सम एक्सटेंट यस। मतलब जैसे भाई मेरे पापा तो किसी भी चीज़ के लिए ना बोल सकते थे। मैं एक बार, मेरी बहुत ऐसी स्टोरी है, 10th के बोर्ड खत्म हुए थे, मैं पापा के पास गया, मैंने बोला पापा बोर्ड खत्म हुए, सारी क्लास मूवी देखने जा रही है, मैं मूवी देखने जाना चाहता हूँ। नहीं, क्यों? बात आगे करनी नहीं, कोई बात नहीं बोल दिया ना, अच्छे लोग मूवीज नहीं देखते, मरो जाके रो साले। और मेरे पापा का ना, जैसे मैं और मेरा एक दोस्त जो क्रैक करते हैं सेंटर लॉकिंग, पापा की गाड़ी की सेंटर लॉकिंग की आवाज़ और हमारी फटने की आवाज़ सिंक्रोनाइज्ड होती थी। पापा से जो डर रहता था ना, हम तो बहुत टाइम तक हिम्मत ही नहीं कर पाए कुछ बोल सके। फिर बहुत टाइम बाद कहीं से निकला कि अब बोलेंगे, 1-2 साल लड़े, फिर अब हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बट एक वो था कि पापा भाई हम मतलब
एक बारी की बात है, बहुत फनी बात है, हम लोग सैन फ्रांसिस्को में थे, फैमिली घूमने गई हुई थी 2010 और प्राइड परेड निकली हुई थी। ठीक है इंटरेस्टिंग। मेरे को उस टाइम पे नया शौक चढ़ा था बीट्स के हेडफोन लेने का। 10-12 हज़ार रुपए के हेडफोन थे। तो हम एक जगह गए, एक एप्पल स्टोर में मिलते थे। पापा ने नहीं दिलाना, बहुत महंगे, ये वो करके झाड़ दिया। तो मेरा भाई ना मजाक उड़ाता रहा, कहते तू रो जाया कर, तू रो जाएगा, उनका दिल पिघल जाएगा, दिला देंगे। और मेरे को सेल्फ रिस्पेक्ट पे लगता था मैं क्यों रोऊं, पर कभी कभी पापा ऐसे झाड़ते थे कि रोना आ जाता था, मैं रो गया। तो हम वॉक कर रहे थे, निकल के मैं रो गया। तो पापा ने बोला एक यहाँ पे बेस्ट बाय है, उस पे सस्ता होगा, वहां चलते हैं। भाई हम 2.5 किलोमीटर अगेंस्ट अ प्राइड परेड चले, जहाँ पे अंकल तो अंकल, आंटियां तो आंटियां, सब नंगे हैं। ठीक है। और मेरे पापा को कोई वो नहीं आया कि मैं अपने बच्चे को किस चीज को एक्सपोज कर रहा हूँ। और मेरे को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, भाई मैं अभी जवान हूँ, ठीक है। कहते सस्ता पड़ रहा है ना। सस्ता पड़ रहा है। और वहां गए, मैं उठा के लाया, कहते हाँ ये सस्ता है, कहते इस पे वारंटी है। मैंने कहा नहीं, छोड़ दे, डांट के छुड़वा दिया। वाह। अब आप समझ रहे हो कि वो जो अपब्रिंगिंग है ना, वो मैं समझ गया। अंकल का मन था लंगे लोग देखने का। ठीक है, बेवजह तुम्हें उस तरह वाला पर्सपेक्टिव तो मैंने सोचा ही नहीं भाई। तो मतलब वो ना एक ये जरूर था कि किसी चीज पे भी आज भी भाई वो लाजपत जाके 4 वो सेम पैंट, ही स्टिल वेरी मिडिल क्लास इन दैट वे। समझ गया। He's still very middle class in that way, and then you see, you know, जो आप कह रहे थे, उन्होंने आपके पापा ने सबकी मदद करी, मैंने देखा है। My father became the tallest tree, जिसके अंदर पूरी फैमिली, किसी की शादियां होनी है, किसी का ध्यान रखना है, जो करना है मेरे पापा ने किया। तो वो वैल्यूज इंस्टिल हुई हैं। आप कहते हो मैं इस आदमी की इज्जत करता हूँ, ये आदमी मतलब मेरे को डरने की जरूरत नहीं जब तक ये है, मेरे को ऐसा बनना है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड सो अ लिटिल बिट ऑफ इट इज बाय लीडिंग बाय एग्जांपल। कोई स्ट्रेस हुआ सबसे पहले खड़े हैं, कभी नहीं डरते देखा मैंने। और जब रोने की बारी थी तो ऐसा भी नहीं कि रोना रोका उन्होंने, मैंने उनको रोते हुए भी देखा है। और तब एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि पापा टूट रहे हैं, आपको लगा कि पापा खुल रहे हैं। वेरी गुड आंसर। हाँ, तो वो सारी चीजें ना, लाइक ही बिकेम, मेरे को नहीं पता लगा कब मेरी लाइफ में मेरी मम्मी मेरी फेवरेट होने से पापा मेरे फेवरेट हैं। समझ गया। अभी मैंने फादर्स डे पे एक पोस्ट डाला लंबा चौड़ा, मैं पापा को नहीं भेज सकता क्योंकि भाई क्रिंज नहीं करना पापा के साथ ना, कि पापा वो पढ़ लें। उनको मैसेजेस आने लगे कि अच्छा आप प्रखर के पापा हो, मतलब उन लोगों ने 2 and 2 टुगेदर पुट कर लिया। तो कल मैं उनके साथ बैठा हुआ था सुबह, कहते मेरे को किसी ने वो भेजा पोस्ट, मैंने कहा अच्छा हाँ, आगे हो गई बात। सेम चाय लाओ। मैं पापा को मैंने वी नेवर से दिस, मैंने मैसेज कर दिया लव यू, रिप्लाई नहीं आया। भाई मैंने स्ट्रीम पे लड़कों को बोला पिछले फादर्स डे पे, भाई फादर्स डे सब अपने पापा को मैसेज करेंगे, मैं भी कर रहा हूँ। सेम मैंने किया, इग्नोर्ड, रेड पे छोड़ दिया पापा ने। भाई मेरी बेइज्जती हो गई भाई। बेइज्जती नहीं है, he doesn't know कि कैसे ओपन होने पता नहीं है। But honestly I think to some extent, you know, I'm saying probably it's a little bit of luck also bro, how your kid turns out. नहीं वो तो फुल लक है भाई। मैं तो अभी मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था कि हमने डिसाइड किया कि हम लोग बेवकूफ़ बनाएंगे अपने बच्चे को, कि उसके सामने प्ले करेंगे कि हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं। तो चाहे हम लोग कितना भी उससे पहले अय्याश हो, गाली गलौज करते हो, एकदम से वो पैदा होगा और वो बोलेंगे आपके पिताजी तो संत आदमी है। भाई मैं अपनी तो हमें परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो रहे हैं। 10-12 साल एक्टिंग करनी है भाई। एक दिन राज खुलेगा, पापा तो मम्मी को रात को। मैं अपनी बंदी से कहता हूँ ये बता हमारे बच्चों को ट्रॉमा क्या देना है, क्योंकि कुछ तो मिलना है, हम चूज करते हैं ना। और मैं अपने सारे शादीशुदा दोस्तों से जो बच्चों के लिए ट्राई करने वाले उनसे ही बोलता हूँ, और स्पेशली उनकी वाइफ से, तो फिर क्या ट्रॉमा देना है बच्चे को। और वो वाइफ्स पहले तो स्कैंडलाइज होती है, फिर मैं उन्हें कहता हूँ तुम सोचो ना, तुम नहीं दोगे तो पड़ोसी देंगे, मामा चाचा देंगे, तुम दो और सोच के दो ये ट्रॉमा हो बच्चे का। सही बात है भाई। और डिसाइड करते हैं कि ये ट्रॉमा हो बच्चे 8वें बर्थडे पे। हाँ, कि वो रात को घर आए, वो दरवाजा खोले, उसे देखे कि मम्मी चिल्ला रही है, ये क्या हो रहा है। नहीं प्लस ये ना, फिर अपने हर बर्थडे पे अब उससे उसकी एक्सपेक्टेशन लोअर है। उसका ये कह रहा है यार मेरा बर्थडे तो वो था यार। भाई गिफ्ट के पैसे बचा लिए। एग्जैक्टली, क्या खेले हो भाई, क्या खेले हो। वी हैव सॉल्व्ड इट। मम्मी को भी गिफ्ट के पैसे बचा लिए डंडा लेके, और बच्चे को तो मतलब हाँ, और पीटने के चक्कर में पापा अंदर करवा देंगे। हाँ। सब खुश है, और पापा को उससे वो भी मिल जाएगा कि जो निकलवाने के लिए थोड़ा नहीं, पापा को अंदर करवा देंगे। अच्छा, पापा को अंदर करवा देंगे, ये बढ़िया है। फिर तो आप ही मर्दों करके ट्रू कंट्रोल हैज अरिजन। यस ब्रदर, मास्टर प्लान भाई, मास्टर प्लान। मेरे को लगता है आप कॉमेडी में सबसे स्मार्ट आदमी आप हो। आपने 8वीं क्लास के बच्चों को मैथ भी पढ़ाई है, और अब आपने पूरा आप बहुत स्मार्ट हो, आपने 8वीं के बच्चों को मैथ पढ़ाई। सबसे स्मार्ट 8वीं बच्चों को मैथ। अब आप धीमे धीमे समझ रहे हो। आपने भेजा फ्राई देखी है? भाई भेजा फ्राई का एपिसोड है भाई। मैंने महसूस तो किया भाई 1 घंटे से। देखी तो नहीं कह सकता।
ब्रो अगर ये सुन के आपको मजा आया किसी भी एंड तक, अगर आप यहां तक देख रहे हो तो मजा आया ही, ठीक है? अपने आप से बात मत करो फालतू की। एक काम करो, सब्सक्राइब, ट्रस्ट मी।